Hello बच्चों, let's read this question. The question says option first, if both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. Option second, both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Option third, assertion is true but reason is false. Option fourth, assertion is false but reason is true. Assertion: if the equation for a reaction is reversed, the equilibrium constant is inverted. If the equation is multiplied by 2, the equilibrium constant is squared. Reason: the numerical value of an equilibrium constant depends on the way the equation for the reaction is written. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोल रखा है असर्शन स्टेटमेंट के अंदर कि यदि एक रिएक्शन है उसको यदि इन्वर्स कर दिया जाए तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, यानी कि 1 बाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। और यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्क्वायर करना पड़ेगा। रीजन क्या दे रखा है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो डिपेंड करती है कि किस तरीके से उस रिएक्शन को लिखा गया है। तो हम लोग बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो हमारे पास की कंसेप्ट के रूप में हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किसी रिएक्शन के लिए किस प्रकार से लिखा जाएगा। एंड यदि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं रिएक्शन को या इनवर्स यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में लिख देते हैं या कुछ और चेंज उसके अंदर कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज किस प्रकार से आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूँ किस रिएक्शन का। एक रिएक्शन मैंने लिखी PCl5 विच इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं मान लेता हूं K है। तो ये K किस प्रकार से लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 यानी कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। बेसिकली इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो भी इनके पावर के रूप में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी के लिए 1 है तो इनकी पावर के रूप में 1 के रूप में रहेगा। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, कंसंट्रेशन जो ली जाती है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होती है। सो अब यदि मैं इस रिएक्शन को इन्वर्स कर दूं या क्या कर दूं, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर यदि लिखता हूं तो वो मेरे पास क्या होगी, जैसे PCl3 प्लस Cl2 विच गिव्स PCl5 या विच इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl5। तो इसके लिए K डैश लिखूंगा मैं, तो K डैश क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। तो अब इस दोनों को K एंड K डैश को ध्यान से देखें तो K डैश की वैल्यू क्या है, 1 बाई K के इक्वल है, क्योंकि हमने इसको जस्ट रिवर्स कर दिया है, उल्टा कर दिया है। इसी तरह से यदि मैं पहले वाली जो रिएक्शन यानी कि 1 नंबर रिएक्शन और इसको मैं बोल देता हूँ 2 नंबर, अब यदि थर्ड नंबर में रिएक्शन लिखता हूँ उसको मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास। तो जब मैं इस रिएक्शन को क्या कर देता हूँ 2 टाइम्स मैंने कर दिया इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स PCl5 विच इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 PCl3 प्लस 2 Cl2। ये हो गया मेरे पास। अब इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डबल डैश लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इनटू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एंड इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कहां चले जाते हैं, इनकी पावर में चले जाते हैं। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एंड इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि मैं K डबल डैश को ध्यान से देखूं और K के साथ इसकी कंपेरिजन करता हूं तो K डबल डैश K के स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि मैंने सारी चीजों का क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। तो ये हमारे पास इस प्रकार से ये चेंज होता है। तो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। बात करी जाए यदि अब सॉल्यूशन की तो असर्शन स्टेटमेंट जो है हमारा वो करेक्ट है कि यदि रिवर्स कर देंगे डायरेक्शन तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K डैश क्या आ गया था, 1 बाई K आ गया था, K डैश हमारा क्या आ गया था, 1 बाई K आ गया था। इसी तरह से यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो K डबल डैश क्या आ गया था, K का स्क्वायर आ गया था। तो इस प्रकार से ये चेंज होगा। तो असर्शन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और इसके लिए जो रीजन स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट है। क्यों, ये वैल्यू K एंड K डैश और K डबल डैश की जो वैल्यूज हैं ये आपस में किसकी वजह से रिलेट कर रही हैं, क्योंकि जो K इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है
डिपेंड्स ऑन हाउ द इक्वेशन इज रिटन। हाउ द इक्वेशन इज रिटन, इक्वेशन किस प्रकार से लिखी गई है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। रिवर्स कर रहे हैं तो भी चेंज हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी चेंज हो रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट या असर्शन एंड रीजन दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, और ये जो रीजन स्टेटमेंट है ये असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन फर्स्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। So option first is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.